जैसा नीरज जी ने भी कहा कि थोड़ा सा इंडियन अगर रिटेल का महंगाई का आंकड़ा इतना अगर नहीं आया होता तो फिर भी इसको शायद थोड़ा पॉजिटिवली लिया जा सकता था। और अभी एक इंडियन आंकड़ों में आगे जाके जो एक दिक्कत बनने वाली है, जो मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, वो जो अनसीजनल रेन्स हुई थी उसकी वजह से जो क्रॉप्स पे इम्पैक्ट हुआ था, ये आगे जाके एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। तो एक अगर इंडियन मार्केट को अगर कोई की रैली को अगर कोई पंचर कर सकता है तो वो ये वाला डेटा पॉइंट होगा, क्योंकि वही जो आप कल बॉन्ड मार्केट में भी एक्शन देख रहे थे, जो मैं कल मैं क्यों इतना बॉन्ड मार्केट वाले एक्शन पे और इतना मैंने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो एक लीड इंडिकेटर है मार्केट के लिए। तो क्योंकि हमारा आउट परफॉर्मेंस का रीज़न क्या रहा है, हमारा आउट परफॉर्मेंस का रीज़न रहा है मैक्रो, कि हमारा मैक्रो फिर भी रिलेटिवली स्ट्रांग है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। अब इसमें ये चीज़ है कि अब क्रूड चाहे किसी भी वजह से गिर रहा है, पिछली बार भी क्रूड गिरा था, उसका हमको फ़ायदा हुआ था, तो क्योंकि हमारा मैक्रो सुधरता है क्रूड गिरने की वजह से। हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक हमारे मैक्रो का एक सबसे बड़ा फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो गिरता है तो हमको फ़ायदा होता है। तो आई थिंक उस पर अगर आप लैच ऑन करना चाहिए, वो सारा का सारा डिपेंड करता है आप किस तरह की मार्केट में। अगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट में है तो आप सिर्फ उस पर लैच ऑन करोगे। अगर आप डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, अगर ये मई जून वाली मार्केट होती तो हम सिर्फ नेगेटिव डेटा पर लैच ऑन कर रहे होते। अगर ये वो अगस्त वाली मार्केट होती तो हम सिर्फ पॉजिटिव डेटा पर लैच ऑन कर रहे होते। इस समय मार्केट है मिक्स, इस समय मार्केट रेंज बाउंड है। तो बुल्स इसको लैच ऑन करेंगे कि देखिए क्रूड गिर गया है, बेयर्स इसको लैच ऑन करेंगे कि देखिए क्रूड क्यों गिरा है, क्योंकि मंदी आ रही है। तो दोनों के अपने अपने रीजन है। लेकिन ग्लोबल सेटअप में एक बात जो क्लियर निकल के आ रही है कि बॉन्ड मार्केट पर ध्यान रखिए। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में अगर 4% से ऊपर उनकी यील्ड निकलती है और डॉलर इंडेक्स वापस 115 के ऊपर निकलता है, तो इमर्जिंग मार्केट में फिर वो बड़ी डिक्लाइन आएगी। फिर वो जो जेमी डायमंड साहब कह रहे थे कि 20% और गिर सकता है S&P 500, क्योंकि अगर S&P 500 20% गिरेगा तो आपकी इंडियन मार्केट 20% चल नहीं सकती। ये हो सकता है कि हमारी मार्केट 5% गिरे अगर S&P 500 20% गिरेगा। तो ये जो दुनिया भर के जो ग्लोबल आंकड़े आ रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि इंडिया कहाँ प्लेस्ड है। इसमें एक चीज़ देखिए आप, निके, कॉस्पी, चाइना जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं एशिया की, सारी की सारी अब अप्रोच कर रहे हैं अपने 52 वीक लो को, ईयरली लो को। हैंगसेंग ने तो ऑलरेडी बना दिया है। कॉस्पी की तो हम बात कर रहे थे कि डॉलर टर्म्स में तो 33 साल पीछे पहुंच गया है। इंडियन मार्केट कहाँ है? 52 वीक हाई से सिर्फ 7% नीचे और 52 वीक लो से 13% ऊपर। तो एक होता है मार्केट का डेटा, ये डेटा पॉइंट्स, एक होता है मार्केट का रिएक्शन। मैं हमेशा प्राइस बिहेवियर में बिलीव करता हूँ कि जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है मैं उसमें बिलीव करता हूँ। तो उसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। अगर यहाँ से यूएस मार्केट 5% ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से हम 15% ऊपर जाएंगे। यहाँ से यूएस मार्केट अगर 20% गिरेगा तो हो सकता है हम सिर्फ 5% गिरें, या मत ज़्यादा से ज़्यादा मत 4-5% गिरें। इंडियन मार्केट में मुझे लग रहा है कि लो बन चुका है। इंडियन मार्केट अपने जून के लोज को नहीं तोड़ेंगे। बाकी मार्केट्स ने भले ही अपने जून लोज तोड़ दिए या उनके कगार पे हो, इंडियन मार्केट में बिकॉज ऑफ आवर ओन डोमेस्टिक लिक्विडिटी वो नहीं